हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ ऑपरेटर। बहुत ही ज्यादा यूज होता है कहाँ पर, वो मैं पहले बता देती हूँ, उसके बाद हम चलते हैं कोडिंग की तरफ। मैं आपको लेके चलती हूँ कि किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट पे। मेरे पास स्नैपडील है, अमेजोन पे भी सेम ही काम होता है, ठीक है। तो मैंने सब कुछ जहाँ से जो जो मैंने शॉपिंग करनी थी मैंने वो ऐड कर दी कार्ट में जहाँ पर इसको भी ऐड कर देते हैं। ऐड करो। तो मेरे पास दो आइटम होगी कार्ट में। अब कार्ट को हम ओपन करते हैं। तो भाई उन्होंने देखो मुझे एक बिल बना के दिया है कि ये वाला है आपका बिल, इसको पे करो। अब आप देखो जहां पर कि मेरे पास स्ट्रिंग भी है, यहाँ पर इमेज भी है, यहाँ पर इसके साथ रुपीज ऐसे भी लिखा है, स्ट्रिंग है, यहाँ पर मेरे पास नंबर है। तो आखिर ये वाली जो वैल्यू है वो कैलकुलेट होके कैसे आती है। ये एक रियल लाइफ एग्जांपल है कि टाइप ऑफ ऑपरेटर हम कैसे लगाते हैं। अब जहां पर देखो मुझे सिर्फ और सिर्फ नंबर को कैलकुलेट करना है, बाकी जो भी स्ट्रिंग है जो कुछ भी है उसको छोड़ के सिर्फ और सिर्फ नंबर को ही कैलकुलेट करना है। तो उस नंबर को कैलकुलेट करने के लिए हमें इसको बताना पड़ेगा कि भाई ये नंबर है, ये स्ट्रिंग है, ठीक है, तो ये इमेज है, मतलब ऐसे कुछ हम इसको बताएंगे तभी वो नंबर को करेगा कैलकुलेट। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे। आज आप ये भी सीख जाएंगे कि हम ऐसा कार्ट जो है उसको कैसे बनाते हैं। कोई डिजाइनिंग नहीं मैं बताऊंगी, मैं जस्ट इतना बताऊंगी कि हम इसके कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो बहुत ही छोटा सा कोड होगा, जहां से पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ ऑपरेटर हम लगाते कैसे हैं। मैं सिंपल लिखूंगी टाइप ऑफ, जहां ब्रैकेट में मैंने कुछ नंबर लिख दिया, ठीक है। इसको हम प्रिंट करा देते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखेंगे आज। यहाँ पे लिखो एच, यहाँ पे लिखो इनर HTML, इसके बीच आएगा हमारा जी वाला कोड इज इक्वल टू लिख के उसके बाद हमारा कोड, इसको करो रिफ्रेश। तो मुझे उसने बोला कि भाई आपने यहाँ पे नंबर एंटर किया है, मतलब नंबर है, इसको डबल कोट्स में कर दो ऐसे। रिफ्रेश करो तो जहाँ पे आ जाएगा स्ट्रिंग। तो स्ट्रिंग क्योंकि हमने जहाँ पे डबल कोट्स में लिखा है, डबल कोट्स में कुछ भी लिखो वो स्ट्रिंग ही होता है। उसके बाद मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एक फंक्शन बनाओ, फंक्शन का नाम लिखो तो माई फंक्शन कुछ, इसको रिफ्रेश करो। रिफ्रेश तो उसने बोल दिया कि आपने जहाँ पर फंक्शन लिखा हुआ है, फंक्शन को आप ऐसे ही करते हैं, चेक करते हैं। उसके बाद जहाँ से हम एक ये भी लगा देते हैं कि मेरे पास एक नाम है, नाम लिखो तो ABC, उसके बाद जहाँ पर एज है इतनी। तो इसको हम पूरे को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट, इसकी जो टाइप होती है वो ऑब्जेक्ट होती है पूरी लाइन। ये वाली जो हमारी एरे एरे होता है ना, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऐसे हम फाइंड करते हैं किसी भी स्ट्रिंग लगा लो, कुछ भी ऑब्जेक्ट हमने लिखा है उसकी हम टाइप ऐसे फाइंड करते हैं। तो अब देखो यहाँ पर हम इसको क्रिएट कैसे करते हैं, जो मैंने अभी एग्जांपल बताई थी। तो हम चलते हैं जहाँ पे, सब कुछ हटा देते हैं, ये सब कुछ हटाओ। टाइप ऑफ ऑपरेटर हम कैसे लगाते हैं, मैंने कांस्टेंट में एक वेरिएबल लिया, उसका नाम लिख दिया शॉपिंग कार्ट, ठीक है। तो शॉपिंग कार्ट था हमारा जो भी, उसको हम क्रिएट करेंगे। और जहां पर आएगा मेरे पास स्क्वायर ब्रैकेट में कर्ली ब्रेस के बीच आएगा टाइप। टाइप मान लो मेरे पास है, पहले आएगा फिजिकल, फिजिकल में मेरे पास क्या क्या आता है, यहाँ पर लिख दूंगी प्राइस। उसके बाद मेरे पास यहाँ प्राइस है, पॉइंट में लिखूंगी मैं, ठीक है। तो ताकि आपको पता चले कि पॉइंट में अगर हो तो उसको कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ क्वांटिटी। क्वांटिटी लिखो इसकी दो, क्वांटिटी हम जरूर लिखेंगे क्योंकि हो सकता है एक पर्सन ने दो वॉच खरीदनी हो, तो वहां पर उसका प्राइस भी डबल होना चाहिए, इसीलिए हमने लिखा क्वांटिटी। यहाँ पर समझने की बात यह है कि जहां पर मेरे पास स्ट्रिंग है, जहां पर मेरे पास फ्लोट है, जहां पर मेरे पास इंटीजर है, ये सब कुछ मिक्स है। ये तो अभी एक हुआ है, नेक्स्ट चलते हैं, दो या तीन बना लेते हैं। उधर कार्ट में हम खुद उधर से ऐड करते हैं आइटम, यहाँ पर मैं ऐसे ऐड कर रही हूँ आइटम से। ये भी कार्ट ही हमारा बन रहा है। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ, जहाँ पे लिख देते हैं डिजिटल। तो डिजिटल में मेरे पास आएगा, जहाँ से प्राइस लिख दो $5, क्वांटिटी लिख दो 3, इसको जहाँ से, अब जहाँ पे मैं लिखूंगी टाइप, टाइप लिखो, जहाँ पे कुछ गिफ्ट की टाइप है मेरे पास, और जहाँ पर लिख दो वैल्यू। अब ये वैल्यू बाकी से डिफरेंट है,
ठीक है। इसमें हमने वैल्यू ऐड कर दिया, लेकिन यहाँ पर था प्राइस। ऐसे हमारे पास कार्ट में कुछ भी हो सकता है, कार्ट में एक वैल्यू नहीं होती, बहुत सारी होती है, इसलिए मैंने सारी मिक्स कर दी। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन बनाओ एक। तो यहाँ पे फंक्शन का मैं नाम लिख रही हूँ कैलकुलेट टोटल प्राइस था। मैं नाम इतना बड़ा इसलिए लिख रही हूँ ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो, बाद में हमने जो भी फंक्शन वगैरह लिए हैं इसको हम कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हम एक फंक्शन बना चुके हैं। इधर मैं लिख रही हूँ एक लेट टोटल प्राइस नाम का एक वेरिएबल लिया, यहाँ पर मैं इसको लिख देंगे 0, क्योंकि जब भी हम काट स्टार्ट करते हैं तो वहां पर 0 होता है, ताकि उस बंदे ने जो शॉपिंग की है, अगर मैं यहाँ पर इसकी कोई वैल्यू 100 लिख देती हूँ तो सामने वाले को 100 रुपए का नुकसान हो जाएगा, क्योंकि ये 100 रुपए एक्स्ट्रा वहां पर ऐड हो जाएंगे। इसलिए हम हमेशा ही काट को 0 ऐड करते हैं ताकि काट खाली हो। उसके बाद इसके बीच में लगाऊंगी एक फॉर लूप। अब देखो, ये मैंने करवाया था पिछली वीडियो में लूप जब करवाई थी, तो मैं जहाँ पे लूप लगा रही हूँ कौन सी, कांस्टेंट एक वेरिएबल ले लेते हैं आइटम नाम का, यहाँ पर लिख रही हूँ ऑफ। मैंने करवाया था कि ऑफ लूप हम कैसे लगाते हैं। यहाँ पर एक लिख दो काट, ये भी हमने एक वेरिएबल मान लो वो लिया है, जहाँ पे लिखो इफ। अब हमारा मेन काम स्टार्ट हुआ। इफ टाइप ऑफ, टाइप से हमने फाइंड करनी है आइटम प्राइस की। अब हमने आइटम प्राइस को कैलकुलेट करना है ताकि उसका जो टोटल है आ जाए हमारे सामने, जो सारे के सारे आइटम का प्राइस मेरे सामने आ जाए, टोटल हो गए। तो हमने टाइप ऑफ आइटम की जो प्राइस है, आइटम प्राइस, उसको हमने फाइंड करना है कि इसकी टाइप क्या है। अगर ये नंबर में हुई तो हमें इसको बताना पड़ेगा कि ये नंबर में है। तो हमने ये कंडीशन लगाई है कि इफ टाइप ऑफ आइटम प्राइस ट्रिपल इज इक्वल टू। अब मैंने ये भी बताया था कि भाई ट्रिपल इज इक्वल टू क्यों लगाते हैं, किसी भी नंबर की डाटा टाइप को सेम करने के लिए। अब देखो, जहां पर मैं लिख रही हूँ नंबर, जैसे मुझे यहाँ पे इन्होंने बताया था कि ये ऑब्जेक्ट है, फंक्शन है, नंबर है, तो हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी कि अगर उसकी टाइप नंबर के इक्वल हुई देन हम क्या करेंगे। यहाँ पर एक बीच में लिखो टोटल प्राइस, जो हमने ऊपर लिया था एक वेरिएबल, प्लस इज इक्वल टू आइटम डॉट प्राइस। अब ये फॉर्मूला लगा रहे हैं कि कैसे हमारा कैलकुलेट होता है प्राइस। आइटम डॉट प्राइस, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, पता है किसके साथ, हमने जो क्वांटिटी लिखी थी ना, कि अगर एक आइटम है तो प्राइस एक ही आएगा, अगर 2 आइटम या 3 आइटम होगी तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे ताकि डबल प्राइस हो जाए, नहीं तो हमें नुकसान हो जाएगा। आइटम डॉट क्वांटिटी, क्वांटिटी के स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। ये वाला इसके साथ मैच होना चाहिए, सही है। तो उसको जो क्वांटिटी है, आइटम की क्वांटिटी, उसको हम डबल कर देंगे। अब देखो, यहाँ पर मैं लगा रही हूँ जे वाला, इसको हम बोलते हैं और ऑपरेटर। इसमें हमने बोला था कि और में हमारे पास एक कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पर लगा दिया और ऑपरेटर। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जहां से बाहर आ जाओ इफ कंडीशन से, ये वाली इफ फॉर कंडीशन, ये वाली इफ कंडीशन है, जहां से बाहर आ जाते हैं हम। और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, अब मैंने कल ही कराया था एल्स इफ कंडीशन क्यों लगाते हैं। एक कंडीशन के बीच मैंने दूसरी कंडीशन लगा दी है, एल्स नहीं तो अगर ऊपर वाली कंडीशन ये वाली नहीं सही हुई तो दूसरी कंडीशन हम लगा रही हैं एल्स इफ टाइप ऑफ, जहाँ पे लिखो आइटम डॉट प्राइस, ये वाले सब कुछ आपका मैच करना चाहिए। टोटल प्राइस, जहाँ पर देखो आइटम मैंने लिया है, आइटम मैच करना चाहिए। अगर ये वाले ऐसे जो वेरिएबल हमने लिए हैं कहीं भी मैच नहीं हुए तो आउटपुट भाई नहीं आएगी। उसके बाद हमने टाइप फाइंड करनी है आइटम डॉट प्राइस की, कंडीशन लगाई है अगर इसकी टाइप इक्वल टू नहीं हुई, किसके, नंबर के, ये हमारी दूसरी कंडीशन है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेस स्टार्ट करो, इसके बीच लिखेंगे टोटल प्राइस। तो बस हमें भाई यहाँ से प्राइस प्रिंट करा देना, तो प्लस इज इक्वल टू ऐसे प्रिंट कराते हैं, ये प्रिंट कराने का तरीका है आइटम डॉट वैल्यू। हमने वैल्यू भी लिखा था, तो वो वाली वैल्यू आएगी जहाँ पे। उसके बाद ये वाली एक ब्रेस, ये होगी 2 ब्रेस। तो इसके बाद हमने जैसे जैसे मैं कर रही हूँ
जहां पर देखो ये वाला फंक्शन यहाँ पे खत्म हो गया, फंक्शन की ब्रेस यहाँ से है, तो जहां से फंक्शन खत्म हो गया तो इसके बीच हम लिखेंगे, हमें रिटर्न करे वैल्यू कौन सी, टोटल प्राइस डॉट, अब मैं जहां पे लिख रही हूँ टू फिक्स्ड, ये एक वेरिएबल है, ठीक है, ये एक कीवर्ड है, जहां पे लिखो टू, इसको हम फॉर्मेट को जो हमारा प्राइस का फॉर्मेट आएगा ना, हमारे पास जो प्राइस आएगा वो किस फॉर्मेट में शो होगा, उसके लिए हमने ये लाइन लिखी है। तो यहाँ पर अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, इसको हम प्रिंट कराएंगे। कांस्टेंट एक वेरिएबल ले लेते हैं टोटल, जो हमारी फाइनल वैल्यू मतलब फाइनल हमारे पास प्राइस आएगा, शॉपिंग करने के बाद जो प्राइस आएगा, तो मैं जहाँ पे लिख रही हूँ कैलकुलेट, ये वाला टोटल प्राइस हमने लिखा था ऊपर, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। ऊपर चलते हैं, जहां पर था एक, ये रहा कैलकुलेट, ये वाला कैलकुलेट टोटल प्राइस, और जे वाला दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद इसको हमने जहाँ पे कॉल किया है, जो फंक्शन बनाया था, जहां पे मैं लिख रही हूँ, ये भी हमने ऊपर बनाया था शॉपिंग कार्ट, ये हमने ऊपर एक बनाया था, इधर होगा कहीं शॉपिंग कार्ट, कहीं होगा ऊपर, कोई बात नहीं, इसको बस यहाँ पे कॉल करना है। तो एक बार फिर चेक कर लेते हैं, शॉपिंग कार्ट, एक जे रहा और जे रहा, जो हमने फर्स्ट जहां पर पहला वेरिएबल बनाया था, तो वो वाला इधर आएगा। उसके बाद ये सारे मैच होने चाहिए, फिर ही आपकी आउटपुट आएगी। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, अब हम प्रिंट कराने जा रहे हैं हमारा रिजल्ट, यहाँ पर लिख दो टोटल। पहले इसको रिफ्रेश करते हैं, रिफ्रेश, तो मेरे पास टोटल प्राइस आ गया जे वाला 106। आप यहाँ पे कैलकुलेट भी कर सकते हैं, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, यहाँ पर 4 लिखो, यहाँ पे 5, यहाँ पर हम 1 लिख देते हैं, टोटल हमारी वैल्यू आई 10, तो हमारा प्राइस 10 आना चाहिए। यहाँ पर 23 आ गया, जहां पर अच्छा क्वांटिटी यहाँ पर डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 2, 2 to 4, यहाँ पर भी 2 लिखो, और यहाँ पर 1, ऐसे ये देखो अब हमारी जो क्वांटिटी है वो कैलकुलेट होके आ रही है। अब मैं जहां पर क्वांटिटी 1 कर देती हूँ, यहाँ पे भी 1 करो, जितनी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएंगी उतना ही हमारे पास कैलकुलेट होके आती रहेगी वैल्यू। अब देखो जहां पर वैल्यू 1 है, तो इसको इसने काउंट नहीं किया, ठीक है, तो अब देखो वैल्यू क्या है, वैल्यू जो प्राइस नहीं है, इसीलिए हमने इसको बोला है कि भाई टोटल प्राइस का ही हमने कैलकुलेट करना है, प्राइस को ही। तो जहां पर कुछ और भी हो सकता है, वैल्यू की जगह कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ पैसे ही कैलकुलेट करने हैं, बाकी स्ट्रिंग नंबर जो कुछ मर्जी आता रहे हमें कोई लेना देना नहीं है, जैसे हमारे पास कार्ट में होता ही है। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लेते हैं कार्ट को, ये देखो हमने सिर्फ और सिर्फ इस चीज को और इस चीज को मायने देना है कि अगर क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो हमारा प्राइस इंक्रीज होना चाहिए। तो यहाँ पर देखो प्राइस इंक्रीज हो रहा है, तो बाकी इसमें जो भी आता रहे साथ में स्ट्रिंग है, जहाँ पर जो भी कुछ लगा हुआ है, बटन वगैरह लगे हुए हैं, उसके साथ हमें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। जितने मर्जी और नंबर लिखे हो, यहाँ पर कुछ और नंबर भी होते हैं, जहाँ पर देखो 1 इधर भी आ रहा है, ये भी एक नंबर है, लेकिन उसको हम बीच में कैलकुलेट नहीं करेंगे। जहां पर भी प्राइस लिखा आ रहा है बस उसको कैलकुलेट करना है। अगर जहाँ पर वैल्यू मान लीजिए बीच में कैलकुलेट कर देता है, ये प्राइस तो है ही नहीं, ठीक है, वैल्यू ये मतलब कुछ ऐसा समझ लो कि किसी चीज की वैल्यू है, तो वैल्यू की जगह हम यहाँ पर कुछ और भी लिख सकते हैं कि इसका जो साइज मान लो, ठीक है, इसका साइज लार्ज साइज एक्स्ट्रा लार्ज है, तो वहां पर ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन हमने सिर्फ और सिर्फ प्राइस को कैलकुलेट करना है, तो जो जो प्राइस हम लिखते रहेंगे वो हमारे पास कैलकुलेट होके आता रहेगा। इसको आप थोड़ा सा ऐसे भी कर सकते हैं कि जहां पर मुझे साथ में लिखा है कि प्राइस, या फिर टोटल प्राइस आ गया हमारा, ऐसे ही रिफ्रेश, तो टोटल प्राइस साथ में ऐसे 4 लिखा है, आप साथ में डॉलर का साइन ऐड कर दो कि हमें डॉलर में चाहिए, रिफ्रेश, ये देखो अब हम इसको इंक्रीज करते हैं, इसकी क्वांटिटी वगैरह, मैं इसको, तो इसका प्राइस अब डबल होना चाहिए, ठीक है, इसकी क्वांटिटी इंक्रीज कर रही हूँ, इंक्रीज,
रिफ्रेश। तो यहाँ से डबल हो गया, 8 आ गया। जैसे जैसे क्वांटिटी इंक्रीज होती जाएगी, अब हम इसको भी इंक्रीज कर देते हैं, प्राइस को भी। रिफ्रेश करो तो जहां से देखो हमारे पास 10 इंक्रीज हो गया। यहाँ पे देखो 10 और इंक्रीज हो जाएगा, 38 और 48 हो गया। अच्छा, बस यहाँ से क्वांटिटी है, ठीक है। तो जहां से हमारे पास देखो 24 जहां से हो गया, ठीक है। तो मुझे लगा गलत हो गया, यहाँ से हम फिर से कर देते हैं रिफ्रेश। तो हमारे पास 28 आ गया आंसर। तो अब देखो जहां से हम एक मैंने किया था 1 ऐड, मतलब जहां से हो गया तो 24 इसका ही हो गया, टोटल 24 इसका हो गया, ठीक है। तो 24 इसका, तो 48 ही बनता है, 48 आंसर आएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कार्ट रेडी। यही सारी कोडिंग आपकी यही लगेगी ई कॉमर्स वेबसाइट में। इसको लगाना कैसे है, बस वो चीज आपको आनी चाहिए। अब देखो जहां पर हम पूरा कार्ट क्रिएट कर सकते हैं, वो कोडिंग होती है HTML की। वो तो आपको कहीं से भी मिल जाएगी, गूगल से उठा लो कि हमें कार्ट डिजाइन कर दो, वो डिजाइन करके दे देगा। लेकिन यहाँ पर कोडिंग मेन होती है जे वाली। अगर आपने जे वाली चीजें सीख ली तो भाई आपको जॉब करने से कोई नहीं रोक सकता। उनको यहाँ से इस चीज के साथ कोई मतलब नहीं कि हमें वेबसाइट दिखती कैसी है, आपको बस इसकी वर्किंग आनी चाहिए। अगर जहां पर आपने कुछ भी फॉर्मूला गलत लगा दिया, आपने क्वांटिटी लगाई नहीं, तो बंदा अगर यहाँ से तीन यहाँ से क्वांटिटी कर देगा, 3 चीजें खरीदेगा, तो उसका प्राइस सेम रहेगा 12, तो आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा, उनका हो जाएगा नुकसान। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।